हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश से संबंधित 20 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का नामकरण कहाँ किया गया था। तो ऑप्शन में है शिमला, बिलासपुर, कांगड़ा या सोलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोलन में। जब 1948 में सोलन सम्मेलन या सोलन दरबार का आयोजन किया गया था, तो उसी टाइम क्या है, जो 30 छोटी बड़ी रियासतें थी उनको एक नाम दिया गया था हिमाचल प्रदेश का, और ये नामकरण किया गया था दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का गठन कितनी रियासतों को मिला के किया गया था। तो ऑप्शन में है 30, 32, 28 या 21। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, और इसमें से 26 रियासतें थी जो पहाड़ी रियासतें थी, और 4 थी जो कि पंजाब से मिलाई गई थी। 15 अप्रैल 1948 को 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हुआ था 18 फरवरी 1948 को। तो ये क्यों हुआ था, जो सुकेत का राजा था लक्ष्मण सेन, वो अपनी रियासत को भारतीय संघ में शामिल नहीं करना चाहता था और अपनी जो रियासत को स्वतंत्र रखना चाहता था। तो इसीलिए क्या किया गया था, 18 फरवरी 1948 को, जिसकी अध्यक्षता पंडित पद्मदेव ने की थी, एक सत्याग्रह चलाया गया, सुकेत सत्याग्रह। और 25 फरवरी 1948 में जो है सुकेत को भारतीय संघ में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमाचल जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को। तो 15 अप्रैल को क्या हुआ था, 15 अप्रैल 1948 को जो है हिमाचल प्रदेश को का गठन हुआ था, तो इसलिए हर वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं हरियाणा से लगती हैं। तो जो हरियाणा राज्य स्थित है हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में, और हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में 2 डिस्ट्रिक्ट स्थित है। तो वो कौन कौन से हैं, प्रॉपरली जो दक्षिण में स्थित है वो है सिरमौर, और दक्षिण पश्चिम में लगता है सोलन। तो हरियाणा के साथ सोलन और सिरमौर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1170 वर्ग किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीन के साथ हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं लगती हैं, यानी कि कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमाएं चीन के साथ लगती हैं। तो इसको हम मैप में देखते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो जो चाइना है वो कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश के पूरब में जो है चाइना का बॉर्डर है। और हिमाचल प्रदेश के पूर्व में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो आते हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो चाइना के साथ जिन डिस्ट्रिक्ट की सीमा साझा होती है तो वो कौन से है, किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमाएं पंजाब से लगती हैं। तो इसको भी हम मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो जो पंजाब है वो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में जो है पंजाब लगता है। तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में पंजाब लगता है। तो हिमाचल प्रदेश के 5 जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे पहले यहाँ चंबा है, फिर कांगड़ा, फिर ऊना, फिर बिलासपुर और सोलन। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब के साथ सीमाएं साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत से नहीं होता है। तो ऑप्शन है व्यास, रावी, सतलुज और यमुना। तो इसमें से व्यास का भी हिमाचल प्रदेश से होता है, यानी कि भारत से होता है, रावी का भी होता है और यमुना का भी। तो ऑप्शन सी सतलुज। तो सतलुज का जो उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। मानसरोवर के पास जो रक्सताल झील है वहाँ से सतलुज का जो है उद्गम होता है। और ये जो है भारत में या हिमाचल प्रदेश में शिप की दर्रे से जो है प्रवेश करती है, कहाँ पे, किन्नौर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। तो हमने देखा था कि जो सतलुज नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, मानसरोवर के पास जो रक्सताल झील है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और वो ये कहाँ पे स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है। तो वहाँ से ये क्या करती है, शिप की तरह से किन्नौर में सबसे पहले प्रवेश करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में किन्नौर से एंटर करती है।
अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में लाल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ऑप्शन है व्यास, सतलुज, रावी या चिनाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो सतलुज को जो है लाल नदी के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें कि भारत में किस नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। तो अगर इंडिया में पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और हिमाचल प्रदेश में सतलुज को जो है लाल नदी के नाम से जाना जाता है। 12वां क्वेश्चन है ग्रीक या यूनानियों ने सतलुज नदी को क्या नाम दिया था? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हुपनिस। जो यूनानी थे उन्होंने सतलुज नदी को नाम दिया था हुपनिस। अगला क्वेश्चन व्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? तो व्यास नदी है उसका उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है। तो रोहतांग दर्रे के पास जो है एक व्यासकुंड नाम का ग्लेशियर है, तो वहीं से जो है व्यास नदी का उद्गम हुआ है। और व्यास नदी मुख्यतः 3 डिस्ट्रिक्ट में बहती है, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा। फिर कांगड़ा के पास जो मुरथल नामक स्थान पर जो है ये पंजाब में चली जाती है। क्वेश्चन 14 है बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जो बाणगंगा है ये सहायक नदी है। ऑप्शन ए व्यास नदी की सहायक नदी है, और ये कहाँ है? कांगड़ा में जो है व्यास नदी से मिलती हैं। क्वेश्चन 15 है हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी नदियाँ बहती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 5 नदियाँ। कौन कौन सी है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बहती है वो कौन सी है? सतलुज नदी बहती है सबसे ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश में ये 320 किलोमीटर बहती है। कौन सी नदी शिमला से संबंधित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है सतलुज, व्यास, पब्बर और गिरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी व्यास नदी। तो ये क्या है? शिमला में नहीं बहती है। उसके अलावा सतलुज, पब्बर और गिरी ये तीनों नदियाँ जो है शिमला में बहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो पूरे भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 2.4% ही जो है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल बनता है पूरे भारत के क्षेत्रफल में। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग कौन सी पर्वत श्रृंखला करती है? तो ऑप्शन दिए है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है पार्वती नदी किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी या फिर यमुना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी व्यास नदी। तो जो पार्वती नदी है ये कहाँ से इसका उद्गम होता है? तो ये होता है मणिकरण के पास से इसका उद्गम होता है, और कुल्लू में एक जगह है शमशी, वहाँ पर ये व्यास नदी से मिल जाती है। तो व्यास नदी के किनारे 2 प्रमुख स्थल है, कौन कौन से? मणिकरण और कसोल। ये दोनों स्थान जो है पार्वती नदी के किनारे स्थित हैं। लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जिले की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है? तो इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो है हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। कौन कौन से हैं? वो है चंबा और लाहौल स्पीति। तो अब क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के साथ किस डिस्ट्रिक्ट की सीमा लगती है? जब 2019 से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही राज्य थे, तो इसकी सीमा जो है चंबा और लाहौल स्पीति दोनों के साथ लगती थी। परंतु जब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग करके अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ बनाया गया, तो अब जो है चंबा की जो सीमा लगती है वो जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, और लद्दाख की सीमा लाहौल स्पीति के साथ लगती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं कि जम्मू कश्मीर की सीमा किसके साथ लगती है, तो चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबा। चंबा के साथ जो है जम्मू कश्मीर की अधिकतर सीमा लगती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।